नवीद, बेटे तबीयत तो ठीक है? जी अम्मी। ये अंधेरा क्यों किए बैठे हो? बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं। मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं कि तुमने क्या सोचा। किस बारे में अम्मी? साइमा के बारे में। साइमा के बारे में सोचना छोड़ दीजिए अम्मी। क्यों? क्योंकि उसे हर चीज़ से ज़्यादा अपना वो मकसद प्यारा है जिसे वो हर कीमत पर हासिल करना चाहती है। बेटे, ऐसा कौन सा मकसद है? वो सिंगर बनना चाहती है अम्मी। सिंगर? जी, और कल रात को उसकी रिकॉर्डिंग है टीवी पर। अच्छा। जी। हेलो। हेलो जाजिद। हाँ बोलो। 11:30 बज रहे हैं। तो मैं क्या करूं? घर कब आएंगे? जब नींद आएगी तो आ जाऊंगा। मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो सो जाओ। हेलो फराह। बस अब चंद दिनों की बात है, तुम्हारे हिसाब किताब का वक्त आ गया है। खुदा की वास्ते दीना, तुम्हारी मौत तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हारे पीछे, खिड़की के बाहर, शायद दरवाजे पर। हो सकता है तुम्हारा कोई मुलाजिम तुम्हारे खाने में जहर मिला रहा। हो सकता है ये काम मेरी माँ ही कर रही हो। वो ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा हो रहा है नानी जान। मेरा मकसद तो। तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है, अब मेरी बारी है। कौन है? फारूक, फारूक, शमीम। नानी जान। कौन है? सामने आओ। कौन है? नानी जान, मैं आऊं। तुम सामने क्यों नहीं आते? मैं आऊं। सामने आओ। साइमा जी, बेटे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। नवीद कह रहा था कि तुम टेलीविजन के लिए गाना रिकॉर्ड करा रही हो। जी? तुम सिंगर बनना चाहती हो? जी। पूछ सकती हूँ कि तुमने यही काम क्यों चुना? मैंने ये काम जानबूझ के नहीं चुना है। मैं तो असिस्टेंट के जॉब के लिए गई थी, तो बिल्लू साहब ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मेरा जिंगल सबको पसंद आया। तो तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे लिए इस काम में कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती?
मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तुम्हें ऐसा यकीन क्यों है? मुझे खुद पर भरोसा है। आपको क्या गाना बुरा लगता है? नहीं बेटी, गाना बुरा नहीं लगता, लेकिन माहौल से डर लगता है। मैं जहाँ काम करती हूँ वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। वो लोग म्यूज़िक को काम समझते हैं। मैं आपको बिल्लू साहब से मिलवाऊंगी, आपको भी इत्मीनान हो जाएगा। एक बात कहूँ? कहो। आपका मेरे बारे में फिक्रमंद होना मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बेटे, तुमसे मेरा बहुत गहरा और सच्चा रिश्ता है। तो यकीन रखिए, मैं आपके और अपने इस रिश्ते को बहुत संभाल कर रखूंगी। आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। जीती रहो बेटा, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। आप कराची से कब वापस आएंगे? 1 हफ्ता लग जाएगा। वैसे तुम चाहो तो अपनी अम्मी के घर चली जाना। जहाज़ेब, आप किसी बात पर नाराज हैं मुझसे? नहीं। तो फिर आप इस तरह क्यों मुझसे बात कर रहे हैं? किस तरह? जैसे कोई तकल्लुफन अपने किसी दूर के रिश्तेदार से बात करता हो। मैं करता हूं इस तरह? हाँ? मुझे आपका ये रवैया बर्दाश्त नहीं होता जहाज़ेब। आदत हो जाएगी, जैसे मुझे हो गई है। आखिर बात क्या है जहाज़ेब? कुछ नहीं है, मुझे बस एयरपोर्ट जाना है। चलिए। मैं चला जाऊंगा ड्राइवर के साथ। मैं ड्राइवर के साथ वापस आ जाऊंगी। ये बात रिकॉर्डिंग से पहले तय हो जानी चाहिए। भाई दीना, नाम बदलने से बहुत सी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। और नाम ना बदलने से मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे क्या नाम सोचा है तुमने? पता नहीं। पता नहीं, इट्स अ गुड नेम। पता नहीं मेरे ख्याल में लिख लेता हूँ। ओहो, ये नाम नहीं है, कोई नाम सोचे ना। पता नहीं। अच्छा, कोई और नाम? अच्छा, अभी छोड़ें, तो ब्यूटिशियन के पास जाना है, प्लीज रास्ते में सोचिए। अच्छा ठीक है। वैसे पता नहीं भी अच्छा नाम था। अगर जहाज़ेब कराची चला गया है तो क्या हुआ? घर में और नौकर चाकर भी हैं, खेत पे चौकीदार है, सब कुछ तो है वहां पर। फिर तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत पेश आ गई? सोचा था चंद दिन आपके साथ रह लूं अम्मी। आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। मेरी तबीयत को क्या हुआ? अच्छी भली हूँ मैं। आप उस रोज किससे बात कर रही थी? कौन धमका रहा है आपको? मुझे कौन धमकी दे सकता है? आप किससे कह रही थी कि हशमत साहब ने सब कुछ तुम्हारे नाम छोड़ दिया है, आकर अपनी अमानतें संभाल लो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। हशमत साहब के पास था ही क्या जो किसी के नाम पे छोड़ जाते? और तुम्हें चाय बनाने को किसने कहा था? फरा बीबी आई थी, मैंने सोचा कि चाय बना दी। या फरा ने तुम्हें चाय बनाने के लिए कहा है? मैं तो सीधे आपके पास आ गई अम्मी। मैं ना किचन की तरफ गई, ना फारूक से मेरी मुलाकात हुई। इससे पहले तो फारूक को कभी ख्याल नहीं आया। फारूक, चाय की प्याली उठाओ और मेरे सामने पी। जी? अम्मी, क्या हो गया आपको? इतनी आसानी से मुझे कुछ नहीं होगा फरा। प्याली उठाओ। फरा, तुम भी प्याली उठाओ और चाय पियो मेरे साथ। चाय पीने को दिल नहीं चाह रहा। प्याली उठाओ।